नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि लॉर्ड विष्णु अपीयर्स इन सैक्रिफिशियल एरेना ऑफ महाराज पृथु। उसमें लॉर्ड विष्णु ने आके महाराज पृथु को बहुत अच्छे मैसेज बताया कि जो भी मिसगाइडेड सोल होते हैं वो जब रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा माफ करना चाहिए। और कोई भी अगर हमें ऑफेंड करता है तो उनको माफ करना आसान हो जाता है, सिर्फ ये जानकर कि ये प्रकृति के 3 गुणों के अंडर आते हैं। प्लस अगर हम माफ नहीं कर पा रहे तो ये एक्सेप्ट करके चलो कि आपके ऊपर भी या हमारे ऊपर भी ये सारे 3 गुणों का असर है, इसलिए हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को माफ करो, क्योंकि तुम्हारा लॉर्ड विष्णु कहते हैं ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए जिनके ऊपर ये 3 गुणों का प्रभाव है। अगर आपको पता चल गया कि मैं उस इंसान को माफ नहीं कर रहा हूं, ये पता होकर भी कि इसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव है, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई ना कोई एक गुण का प्रभाव है। आइदर मैं अपने आप को बहुत सत्वगुणी अच्छा समझ रहा हूँ कि अरे मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मैं तो अध्यात्म फॉलो करता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मैं ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ और मैं किसी का बुरा नहीं देखता, मैं एनिमल्स का भला करता हूँ, मैं अनाथों का भला करता हूँ, ओल्ड एज लोगों का भला करता हूँ। ये सत्वगुणी अहंकार होगा तो भी समझ लेना, इतना अच्छा करने के बाद भी आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना मेरे ऊपर सत्वगुण का प्रभाव है। फिर अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो और पैसे आपके पास पैसे है, पापा के पास बहुत पैसे है, प्रॉपर्टी है, आपको बड़ी कार दिख जाती है, सब कुछ दिख जाता है और आपको लगता है कि अरे मैं बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ता हूँ, ये वो करके ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा हो और फिर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, समझ जाओ मेरे ऊपर रजोगुण का असर है और मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आप तमोगुण में हो तो वैसे भी आप माफ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को माफ करना जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि माफ करना फील कैसे होता है। आप दूसरे को माफ तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको
थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं हो जाती अपने आप को भी गलत चीजों से माफ करने में। आपको बहुत गुस्सा आएगा अपने आप का कि मैं क्यों नहीं माफ करता, मैं क्यों ऐसे गुस्सा पकड़ के बैठ जाता हूँ, जो लोग मेरे साथ गलत करते हैं या गलत बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे चिढ़ा दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं क्यों नहीं माफ कर पाता। ऐसे ऐसे मौके पे सबसे पहले तो अपने आप को माफ करो, ये जान लो कि अच्छा मेरे ऊपर कोई तो एक गुण का प्रभाव है। अब अपने आप को माफ करके फिर कृष्णा का जाप करना शुरू करो। धीरे धीरे हृदय में शुद्धिकरण होगा, भगवान स्वयं आकर आपको ये सिद्धि प्राप्त करके देंगे, जिससे कि आप माफ कर पाओगे दूसरों को, और फिर सोच समझ के माफ नहीं करोगे, आप पे ही हो जाएगा। आपको खुद ही आप धीरे धीरे आप अफेक्ट ही होना बंद हो जाओगे। सामने वाला सोचेगा अरे मैंने ऐसे किया, मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने उनको ऐसा जवाब दिया, वैसे जवाब दिया, और आप सोचोगे अच्छा जवाब दिया, मुझे याद नहीं क्या हुआ था, आई रियली डोंट नो। ओके, आपको लग रहा है आपने हर्ट किया, अच्छा नहीं 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 कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, याद भी नहीं था। तो इस स्टेज पे आप अपने आप आके पहुंच जाओगे जहां पे आपको याद भी नहीं रहेगा कि कोई आपका अपमान करके चला गया है। आप बिल्कुल इक्विपॉइज्ड हो जाओगे। जो अपमान कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, आपके पास टाइम भी नहीं होगा उसके बारे में सोचने के लिए। तो ये स्थित प्रज्ञता आना, ये मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये मैच्योरिटी आना आनी बहुत जरूरी है, जहाँ पे एक शुद्ध भक्त होता है वो कभी दूसरे के बोलने से अफेक्ट होता ही नहीं है। या फिर इंद्र देवता जैसे कोई आए चोरी करके जाए फिर भी अफेक्ट नहीं होगा। ये पृथु महाराज का देखो, मतलब अभी अभी जीतते जीतते हार गए अपनी पापा की बात मानकर, और उनका कोई उसका कोई दुख नहीं है उनको, ना शोक है ना दुख है, हारने में भी बड़ी संतुष्टि है उनको, मैंने पापा की बात मानी उसमें भी। तो दैट इज द स्थित प्रज्ञता। तो इस स्थित प्रज्ञता आना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपको आप ऑफेंड होना ही बंद हो जाओ। पहले तो ऑफेंड होते थे, एक स्टेज आएगी जहाँ पे ऑफेंड होने के बाद, ऑफेंड समझ रहे हो सब, ऑफेंड का मतलब क्या होता है? हाँ, तो पहले आप ऑफेंड होते थे, फिर एक स्टेज आएगी भक्ति करते करते जहाँ पे आप ऑफेंड होने के बाद अपने आप ही माफ करने लग जाओगे, सोच कर कि सामने वाले के ऊपर कौन सा गुण हावी है। फिर भक्ति करते करते ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आप बिना सोचे समझे ही वो अपमान करके गए और आप वही वही के वही आपने उस बात को माफ भी कर दिया, आपको पता चलेगा आपने माफ किया है, बट यू विल गो बैक विदाउट इवन थिंकिंग। और चौथी स्टेज आएगी जहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा वो माफ कर वो अपमान करके चला गया। आप इतने ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस रहोगे कि वो आया क्या गया क्या, वो अपनी दुनिया में है, आप अपनी दुनिया में रहोगे। सो ये चौथी स्टेज आने के लिए आपको हर रोज अपने ऊपर काम करना पड़ता है। कैसे काम करना पड़ता है? रेगुलरली अपने आप को टाइम दो, जाप करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, हरि कथा सुनो। ये बेसिक बेसिक नॉन निगोशिएबल्स है लाइफ के। नॉन निगोशिएबल मतलब इस पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करनी है। आपने देखा है हम 4 साल से हम कोशिश करते हैं, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हरि कथा एट ऑल। तो हमारे लिए ये नॉन निगोशिएबल है। वैसे अपने लिए जाप नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। भागवतम हर रोज 1 घंटा भगवत गीता भागवतम पढ़ना ही पढ़ना है, ये नॉन निगोशिएबल है लाइफ में। कल को लाइफ में भूचाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम वो 1 घंटा लाइफ का कभी मिस नहीं करेंगे। देखो हर रोज 1 घंटा देना है, तो साल के सिर्फ 365 घंटे हो गए, कितने आवर्स हो गए? 365 आवर्स। साल में 8,000 से 9,000 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं एक साल में? कितने घंटे होते हैं एक साल में बताओ मुझे, हमने कैलकुलेट किया था ना एक बारी, कितने घंटे होते हैं एक साल में? 365 इंटू 24, तो हमारे पास 8,760 घंटे हैं। 8,760 आवर्स कितने घंटे हैं? उसमें से 365 आवर्स निकाल दो, हर रोज 1-1 घंटा भागवतम पढ़ने का 365 आवर्स निकाल दो, तो भी आपके पास 8,395 आवर्स बच रहे हैं। अब उसमें आप खाओ पियो सो टीवी देखो जो करना है करो, बट 1 घंटा एटलीस्ट आप हर रोज भागवतम दोगे तो आपके लाइफ में से ऐसा कोई बैलेंस, मतलब अकाउंट खाली नहीं हो रहा है। ऐसे मत समझना कि 1 घंटा बैग कैसे निकाले, बिल्कुल ही टाइम नहीं है, इधर इधर है, ये है वो है, ये करना है वो करना है। 1 घंटा भी निकालोगे ना, यू आर लेफ्ट विथ 8,395 आवर्स। इसमें आप खेल भी सकते हो। आप हर रोज के कितने घंटे खेलना चाहते हो मुझे बताओ, कितने घंटे खेलना चाहते हो आप? 2 घंटे खेलना चाहते हो या 3 घंटे खेलना चाहते हो? कितने घंटे खेलना चाहते हो आप लोग? हर रोज 1 घंटा ही खेलना चाहते हो आप बताओ इंटरनेट वाले बच्चे, कितना खेलना चाहते हो आप? 3 घंटे माता जी, हाफ आवर। हम मैक्सिमम 3 घंटे पकड़ के चलेंगे। अगर 3 घंटे हर रोज आप खेलते भी हो
तो साल के कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए साल के? 365 इंटू 3 कितने घंटे हो गए? 1095। अभी आप खेला 3 घंटे, 1 घंटा भागवतम पढ़ा, ठीक है, लिखो सब। 3 घंटे हर रोज खेला, 1 घंटा भागवतम पढ़ा, तो भी आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं पता है? तो भी आपके पास 7300 घंटे बच रहे हैं। देखो खेलना भी हो गया आपका, तो एंटरटेनमेंट भी हो गया। कोई आपको नहीं बोल रहा खेलने में माइनस करो। 3 घंटे खेलते हो ना तो भी आपके पास, और 1 घंटा श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो तो भी 7300 घंटे बच रहे हैं आपके पास। स्कूल के 6 घंटे पकड़ लो। 6 घंटे जाते हो आप स्कूल? कितने घंटे जाते हो स्कूल? हाँ, माता जी 6 to 5 hours. Yes, Mataji, 6 hours. 6 hours विल कंसिडर। मैम 5.5 घंटे. तो 6 घंटे पकड़ के चलते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आने जाने का सारा टाइम पकड़ के। आने जाने का 7 घंटे पकड़ लेते हैं। सपोज आप वैन से जाते हो, जैसे भी जाते हो, 7 घंटा पकड़ो। मंडे टू सैटरडे स्कूल होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है? माता जी Monday to Saturday. Yes, Mataji, Monday to Saturday. रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे. चलो, नहीं, मंडे टू सैटरडे मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कितने कितने दिन स्कूल जाते हो दिन हफ्ते में? 6 दिन जाते हो स्कूल? यस माता जी. 6 दिन जाते हो। ऐसे कितने वीक्स होते हैं साल में? 52 वीक्स होते हैं। 52 के 52 वीक तो स्कूल नहीं जाते ना, बीच में छुट्टियां भी पड़ती है ना आपकी, 2 महीने की छुट्टियां पड़ती है। कितने 2 महीने की छुट्टी पड़ती है साल में? माताजी 2 से ज्यादा की एक पड़ती महीने है। का. एक ही महीना छुट्टी मिलती है आपको? माता जी नहीं, अभी तो माताजी। 1 महीना कर दिया है. चलो 1 महीना पकड़ के चलते हैं, एकदम कम से कम छुट्टी पकड़ के चलते हैं। तो आपके पास 48 वीक्स आप स्कूल जाते हैं। 48 वीक्स में अगर आप कितने दिन स्कूल जाते हो? 48 वीक्स में 6 दिन, तो आपके 6 दिन जाते हो, राइट? राइट, हाँ। यस माता जी. तो 288 डेज जाते हो। 288 डेज में हर रोज के 7 घंटे पकड़ के चलो आने जाने का, तो कितने घंटे हो गए स्कूल के? 2016, ठीक है। 2016 हो गया तो 7300 माइनस 2016 कितना हो गया? फिर भी आपके पास स्कूल भी पकड़ लो, सब कुछ पकड़ लो, फिर भी 5284 आवर्स बच रहे हैं आपके पास। भागवतम हो गया, भगवत गीता हो गई 1 घंटा, 3 घंटे खेल भी लिया, और स्कूल भी चले गए 6 आवर्स 7 आवर्स हर रोज के लिए, है ना? अब हर रोज का होमवर्क के कितने घंटे हो गए बताओ? माताजी 4 to 5 hours. होमवर्क के 4 to 5 आवर्स। आप तो बड़े हो ना, तो 5 आवर्स का पकड़ लेते हैं हर रोज का, तो कितने घंटे हो गए हर रोज? बाकी बच्चे भी सुधा चक्कर आके गिर जाएंगे। वो सोचेंगे हमने आधा पढ़ाई घंटा. नहीं होना। वसुधा दीदी ने बोल दिया 5 घंटे। आधा घंटा. माता जी 2 hours. 2 आवर्स। माता जी आधा घंटा. वसुधा आप बाद में कैलकुलेट कर लेना, हम 2 आवर्स पकड़ते हैं। माता जी 2 hours. ऐसा यहाँ पे चक्कर आ वेदा वाज लाइक 5 घंटे। आप नहीं करोगे, आप इतना, आप आधा घंटा ही करना, कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, खुश रहो आप, बस खुश रहो, ठीक है। हम 2 घंटे पकड़ के चलते हैं, ठीक है। घर पे आने के बाद सेल्फ स्टडी, हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे थे, होमवर्क की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो 2 आवर्स पकड़ के चले हर रोज के, हैं जी? तो 288 डेज ही पकड़ के चलते हैं, 576 आवर्स हो गए, है ना? तो आपके 5000, अच्छा देखो, फिर भी आपके पास 5000 घंटे बच रहे हैं। इतना तो टाइम बच रहा है पढ़ाई कर कुर के, स्कूल करके, और फिर खेल कूल के, इतना टाइम बच रहा है। इमेजिन 8 घंटे भी आप सोते हो ना, हर रोज 8 घंटे सोओगे तो भी आपके पास कितना टाइम बचेगा? फिर भी आपके पास 2080 आवर्स एक्स्ट्रा है। इमेजिन 2080 आवर्स, मतलब आपके पास कितना टाइम बच गया? आपके पास एक्स्ट्रा 86 डेज फ्री मिलते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी। अब बताओ, है कोई एक्सक्यूज भगवत गीता ना पढ़ने की हर रोज 1 घंटा?
है कोई नहीं, एक्सक्यूज? हाँ, नहीं वसुधा माता का, जी। अगर वसुधा का कैलेंडर भी पकड़ लेते हैं तो वसुधा के 1000 घंटे और पकड़ लो, फिर भी वसुधा के पास 43 डेज फ्री मिल जाते हैं। 1080 आवर्स वसुधा के पास फ्री हो जाते हैं। वो 5 घंटा पढ़ाई करती है और आप लोग अगर 2 घंटा करते हो हर रोज। अब बताओ, है ऐसा है कि नहीं टाइम मिल सकता? खेलना है खेलो, टीवी देखना है देख लो, इतने तो घंटे बचे हैं आपके पास, सब कर सकते हो। करने की इच्छा होनी चाहिए। गेट इट ऑन पेपर एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। ये नहीं बोलना है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम तो भाई जिंदगी में पढ़ाई करते रह गए, पैसे कमाते रह गए। सब करना है, सबके पास हर चीज का टाइम होता है। ऐसे कभी नहीं बोलना टाइम नहीं है। एक बार आदत पड़ गई ना टाइम नहीं है बोलने की, टाइम कभी मिलेगा ही नहीं। आई बात समझ में? जो बोलोगे वो पाओगे, जो बोलोगे सो पाओगे, एज सिंपल एज दैट। जो भी बोलोगे सो पाओगे। कृष्णा ने तथास्तु बोल देना है। बोलो टाइम नहीं है, कभी टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटा निकालो शास्त्रों के लिए, 1 घंटा। आपका ही भला होना है और किसी का भला नहीं होना। किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो आप, अपने आप को माफ करो सबसे पहले। आप अपने आप को माफ करना सीखोगे, फिर आप दूसरों को माफ कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए माफ करना फील कैसे होता है, तब आपको लगेगा कि अरे हाँ, दूसरों को माफ करने की मेरे अंदर काबिलियत है। वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है, वो उसको अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु ने कहा पृथु महाराज को कि आप तो बहुत ही असाधारण ये हो, आत्मा हो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। और अगर आप माफ नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपके ऊपर भी परत है रजोगुण सत्वगुण तमोगुण की। अगर हम ये नहीं कर सकते ना तो समझ जाना, पॉइंट ए समझ लेना अपना, एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे ऊपर रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का इम्पैक्ट है। मैं एटलीस्ट 1 घंटा क्यों ना हो ये सारा इम्पैक्ट निकाल के भागवतम की शरण ले लेता हूँ। इतना 1 घंटा निकाल के भागवतम की शरण निकाल लेना हर रोज। ठीक है। So the king listened intently, not believing that he was seeing Lord face to face. पृथु महाराज इतने ध्यान से देख रहे थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो भगवान को फेस टू फेस देख रहे हैं। He drank every word of Lord as if it was a nectar. तो वो इतनी ध्यान से सुन रहे थे ना, उनको ऐसे लग रहा था जैसे अमृत पान कर रहे हैं। उनको हर एक शब्द ऐसे सेव करके रखने का मन कर रहा था। So he drank every word. Lord Vishnu continued, those who know that they are not the body but a spirit soul are not infatuated with their bodies. कहते जिनको पता होता है ना कि वो बॉडी नहीं है, वो आत्मा है, वो अपनी बॉडी से कभी ज्यादा इन्फैचुएटेड नहीं होते। इन्फैचुएशन क्या होता है? जहां पे आपको एक लगाव हो जाता है किसी की बॉडी के साथ। कहते हैं ना लोग कि अरे इसको वो पसंद आया, इन्फैचुएशन है, उसको वो पसंद आ गई, इन्फैचुएशन है। इन्फैचुएशन होता क्या है? शरीर के लिए लगाव होना, वो शरीर दिखने में अच्छा है। देखो एक बहुत व्हाइट व्हाइट बिल्ली भी आपको अगर रोड पे मिल जाए ना, सब ऐसे करते हैं और कितनी क्यूट बिल्ली है, कितनी क्यूट कैट है। अगर फ्लफी फ्लफी डॉग दिख गया तो भी लोग कहते हैं कितना क्यूट डॉग है, ये कितना अच्छा डॉग है। इसी को कहते हैं शरीर को देखकर आपको बहुत अच्छा लगना, आंखों को संतुष्टि मिलना, इसको कहते हैं इन्फैचुएशन। तो लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि आप अपने शरीर से ही इन्फैचुएट नहीं होते। कुछ लोग अपने आप से ही ऑब्सेस्ड रहते हैं, मिरर में देख के उनको बड़ा प्रसन्नता होती है कि अरे देखो मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है। तो जो भी जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो चाहे तीनों लोकों में सुंदर क्यों ना हो, वो अपने शरीर से अट्रैक्ट नहीं होगा, वो अपने आप से इन्फैचुएट नहीं होगा। इसलिए कृष्णा को क्या कहा जाता है? कृष्णा को कहा जाता है सुप्रीमली रिनाउंस्ड। क्यों सुप्रीमली रिनाउंस्ड कहा जाता है? पृथु महाराज ने अपने एग्जाम्पल से दिखाई दिया। लेकिन कृष्णा कभी अपने रूप को देखकर इतने खिलते नहीं है। कृष्णा के सामने मिरर भी रख दिया ना तो भी कृष्णा वैसे ही नॉर्मली रहेंगे, उनको कुछ स्पेशल लगता ही नहीं। हमें दिखता है कृष्णा कितने सुंदर है, बट कृष्णा को कृष्णा सुंदर नहीं लगते। इमेजिन, अपने आप को हेट भी नहीं करते लेकिन अपने आप को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लव भी नहीं करते कृष्णा। बट ही इज वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड और रिनाउंस्ड भी है। उनको इतना शरीर से लगाव नहीं है, सेल्फ इन्फैचुएटेड नहीं है वो। लेकिन वो गोपी को देखते हैं ना, अरे गोपी खुश हो गई मुझे देखकर, तो वो खुश हो जाते हैं, फिर कृष्णा खुश हो जाते हैं, गोपी और खुश होती है, फिर गोपी और ज्यादा खुश देखकर कृष्णा और खुश होते हैं। तो उन दोनों की सुंदरता बढ़ते 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 ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन खत्म ही नहीं होता जब तक दूसरी गोपी आकर इंटरप्ट नहीं करती। गोपी, गोपा या दधी ऐसा कोई आकर इंटरप्ट नहीं करता, तब तक इनकी सुंदरता की कंपटीशन बढ़ती रहती है। सो कृष्णा इज नॉट सेल्फ इन्फैचुएटेड। एंड जिसको पता होता है ना मैं आत्मा हूँ, वो भी अपने शरीर से इतना लगाव नॉर्मली नहीं रखता। ठीक है, जो अपने आप को तो बहुत सुंदर समझता है ना,
फिर तो वो आज तक वो उसके पास वो विजन ही नहीं आई अपने आप को आत्मा की ओर देखने की। और अगर विजन आई नहीं है तो वो क्या दूसरों को आत्मा की तरह देखेगा? वो तो दूसरे को शरीर को देखकर ही, कोई फैट दिख गया बॉडी शेमिंग करेगा, कोई काला दिख गया बॉडी शेमिंग करेगा, किसके बाल कर्ली दिख गए बॉडी शेमिंग करेगा, कोई गोरा दिख गया उसको भी बॉडी शेमिंग करेगा। अरे अरे देखो पिंक डॉट्स है, अरे अरे देखो इनके बाल गोल्डन है, अरे अरे देखो बाल ब्राउन है, देखो बाल ब्लैक है, देखो गिरे है। उसको कुछ भी दिखेगा ना, हर चीज को वो दूसरे की बॉडी को लेकर बुरा बोलेगा, नहीं तो अच्छा बोलेगा। इन एनी विच केस इट इज नॉट अ गुड हैबिट। बॉडी पे कमेंट करना ही अच्छी बात नहीं है। ना आप किसी की सुंदरता की प्रशंसा करो, ना उसकी किसी भी बॉडी के फॉर्म को लेकर। यू जस्ट डोंट हैव टू कमेंट एनीथिंग एट ऑल अबाउट एनीबॉडीज बॉडी। All right, you don't need to say you are very beautiful, don't need to say you are very ugly, or you don't need to say today you are looking very neat and tidy। इसका मतलब ऐसे हो जाएगा क्या, इससे पहले क्या मैं शैबी था, आज ही मैं नीट एंड टाइडी लग रहा हूँ, इससे पहले क्या मैं शैबी था? सो इस ऐसे ना पंगों में पड़ना नहीं है। नेवर। आप सोशल सेटअप में जाते हो, स्कूल जाते हो या किसी कम्युनिटी में जाते हो, दोस्तों के ग्रुप में जाते हो, आप कभी ट्यूशंस चले जाते हो, स्पोर्ट्स सीखने चले जाते हो, डांस सीखने चले जाते हो, स्टे अवे फ्रॉम बॉडीली कमेंट्स। कोई और करेगा तो पर्सनली मत लेना, क्योंकि आप आत्मा हो, आप जानते हो, यू आर भागवतम स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम सामने वाला भी आत्मा है ये जानो, इसलिए ना बॉडी पे अच्छी कमेंट करो ना बुरी कमेंट करो, न्यूट्रल भी कमेंट मत करो, कुछ बोलो ही मत बॉडीली रिलेटेड। दैट इज द सेफेस्ट वे टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि जिसने तो जान लिया ना सामने वाला आत्मा है, वो कभी किसी झगड़े में पड़ता नहीं है। जैसे पृथु महाराज अननेसेसरी इंद्र देवता के इसमें नहीं पड़े, ही बैक्ड आउट। जैसे ब्रह्मा जी ने बोला, उनको पता चल गया अरे ये शरीर है नहीं, ये आत्मा है, ये शरीर की वजह से महल को भी शरीर का समझ बैठा है, शरीर को भी अपना समझ बैठा है। तो ये सारा इंद्र का जो कनेक्शन है ना शरीर का महल से, वो इंद्र की आत्मा जो है वो अपने आप को कनेक्ट कर बैठी है शरीर से और महल से। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। उसकी आत्मा में रजोगुण बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है। तो पृथु महाराज को जब ऐसे दिखा ना आत्मा के ऊपर एक लेयर दिख रही है रजोगुण की, तो उन्होंने फिर ही जस्ट गिव अप ऑन इंद्र देवता। ही डिडंट फाइट अननेसेसरी। सो लॉर्ड विष्णु ने कहा कि जो भी जानते हैं कि वो स्पिरिट सोल है, वो कभी अपनी ही बॉडी से इन्फैचुएटेड नहीं रहते। वैसे हमने भी अपनी बॉडी को लेकर इन्फैचुएट नहीं होना है, नहीं तो कभी कभी गर्व आ जाएगा, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, मैं वैश्य इसका हूँ, मैं शूद्र में से हूँ, हम ये कमाते हैं वो कमाते हैं, हम यही खाते हैं हम वो नहीं खाते। क्या खाते हो उसके बेसिस पे भी प्राइड नहीं होनी चाहिए, क्या पहनते हो उसके बेसिस पे भी प्राइड नहीं होनी चाहिए। ना प्राइड होनी चाहिए, प्राइड आएगी तभी दूसरों का क्रिटिसिज्म आएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी। ओके, सो दे आर फ्री फ्रॉम इल्यूजन। कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो इल्यूजन से बाहर होते हैं, वो किसी भी तरीके से भ्रम से बाहर रहते हैं। जो भी अपने अपने आप को बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर कमेंट करता है, शरीर को लेकर, ड्रेसिंग को लेकर, अपने आप को आईने में देखकर ही नीचा दिखाता है, वो दूसरे को भी कहीं ना कहीं नीचा देखेगा ही देखेगा। चाहे वो अच्छा हो भला हो, एक्चुअल में अच्छा हो फिर भी इसको नीचा दिखेगा, एक्चुअल में बुरा हो तो भी उसको नीचा दिखेगा, जैसे भी हो। इसलिए खुद भ्रम से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमसे बड़े अपराध होते रहते हैं मन ही मन में। और मन के अपराध जो होते हैं उसके रियल विटनेस कृष्णा होते हैं। बाहर के लोगों को पता चले ना चले, कृष्णा को सब पता चलता है कि मन में कौन से अपराध चल रहे हैं। सो भ्रम से बाहर आना बहुत जरूरी है। तो लॉर्ड विष्णु कहते दे डोंट नीड टू परफॉर्म एनी वैदिक सैक्रिफाइस फॉर मटेरियल कंफर्ट। जिसको तो ये विजन आ गई ना कि मैं आत्मा हूँ और सारे लोग मेरे आसपास आत्मा ही है, उसको ना कोई स्पेसिफिक ऐसे यज्ञ नहीं करना पड़ता विजन प्राप्त करने के लिए, ये वाली सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ नहीं करना पड़ता, वो इनडायरेक्टली ही मुझे सेटिस्फाई कर देता है। तो कहते कि यज्ञ से जो फल मिलता है ना, वही फल जो है एक जीवात्मा जब दूसरों को एक जीवात्मा की तरह देखने लग जाती है ना, एग्जैक्टली सेम फल मिलता है। इमेजिन यू कैन गेट 100 अश्वमेध यज्ञों का फल बाय जस्ट अचीविंग दिस सिद्धि ऑफ लुकिंग एवरीबडी एज सोल्स। सोचो कितनी बड़ी सिद्धि है और कितनी बड़ी बात की है लॉर्ड विष्णु ने। उन्होंने तो मतलब एक ये मतलब खजाना ही खोल दिया हमारे सामने, एक सीक्रेट खोल दिया। आज उन्होंने अपनी एक मैजिक बुक खोली और मैजिक बुक का एक सीक्रेट ही खोल दिया, पासवर्ड ही बता दिया हमें कि आपको सिर्फ सबको जीवात्मा की नजर से देखना है,
अपने आप को भी जीवात्मा समझना है और बाकियों को भी जीवात्मा की नजर से देखना है। इतना भी आप देखोगे ना तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा यज्ञ करने का। आपको यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ इतना करके ही मुझे बहुत सेटिस्फाई कर रहे हो। सो इमेजिन दैट इज द लेवल ऑफ दिस थिंग एक्सपेक्टेशंस दैट कृष्णा हैज फ्रॉम अस। तो कृष्णा की एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो अनरियलिस्टिक नहीं होती, अनअचीवेबल भी नहीं होती। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बहुत हाई फाई है, हमसे तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करने से क्या मुश्किल है, प्रैक्टिस करने से सब आसान हो जाता है। तो लॉर्ड विष्णु कहते हैं डिवोटीज लाइक योरसेल्फ डायरेक्टली सर्व हिम। कहते हैं कि भक्त जो होता है ना वो डायरेक्टली मुझे सर्व करते हैं, इसलिए उनको बाकी सारे वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। यू ओनली एंगेज इन द सैक्रिफाइस विच इज मेंट फॉर मी। तो कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड विष्णु कहते हैं कि जितना भी जो भी यज्ञ है वो मुझसे रिलेटेड है वो करो, और आप वैसे ही मुझे प्रसन्न कर लोगे तो आपको बाकी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि आप अगर हरि नाम लेते हो तो वो भी एक यज्ञ है, भागवतम पढ़ते हो वो भी एक यज्ञ है। श्रील व्यासदेव ने क्या किया, श्रील व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखे ना, जब श्रीमद् भागवतम लिखा तभी उनके हृदय में संतुष्टि आई। मतलब क्या हुआ, उनके हृदय में जो क्षीरोदाक्षय विष्णु थे तब जाके प्रसन्न हुए। उससे पहले तो क्षीरोदाक्षय विष्णु हैप्पीनेस देने को तैयार ही नहीं थे श्रील व्यासदेव जी को। उन्होंने तो देखा क्षीरोदाक्षय विष्णु उनके हृदय में थे, वो देख रहे थे श्रील व्यासदेव ये लिख रहे वो लिख रहे, वारे बेटा ये लिख रहा, अभी ऊपर ये लिखा वो लिखा, उपनिषद लिखा, फिर आपने सारे वेद शास्त्र लिखे, अब तुमने पुराण लिख दिए, वारे वाह, इतिहास भी लिख दिया, वारे वाह बहुत अच्छी बात है। इट इज लाइक माँ बाप देख रहे बच्चे को, बच्चा पोएम लिखता जा रहा है, बच्चा जोक्स लिखता जा रहा है, जोक्स के बुक लिख रहा है, पोएम लिखा जा रहा है, फिक्टिशियस नॉवेल लिखा जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे लिखता जा रहा है, लेकिन कहीं से भी कृष्णा का नाम कहीं पे भी किसी भी नॉवेल में आया नहीं है। इसके नॉवेल में ना कृष्णा का नाम है, ना इसकी पोएम्स में कृष्णा का नाम है, ना इसके पजल बुक में कृष्णा का नाम है, ना ये मैथमेटिक्स की बुक लिख रहा है, मेरा बेटा ऑथर है लेकिन ये मैथमेटिक्स की बुक लिख रहा है, एस्ट्रोलॉजी की बुक लिख रहा है, एस्ट्रोनॉमी की बुक लिख रहा है, ज्योग्राफी की बुक लिख रहा है, हिस्ट्री भी लिख रहा है, कहीं पे भी कृष्णा का नाम नहीं है। तो क्षीरोदाक्षय विष्णु तो प्रसन्न हुए नहीं, उन्होंने तो इग्नोर कर दिया, उन्होंने तो मुंह ही मोड़ लिया। तो श्रील व्यासदेव जी बड़े उदास होके बैठ गए। फिर उन्होंने कृष्णा का नाम लिखा, तब जाके क्षीरोदाक्षय विष्णु ने रिस्पॉन्ड किया। वैसे ही जब हम हरिनाम लेते हैं, श्रीमद् भागवतम लिखते हैं, तो वो एक तपस्या होती है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्णा हमें सिद्धि देते हैं सबको आत्मा की नजर से देखना। तो ये सिद्धि जो है ये तपस्या है। श्रील व्यासदेव जी ने तपस्या की थी भागवतम लिखने की। भागवतम लिखना अगर तपस्या है ना, तो भागवतम को कंपाइल करना तपस्या है, भागवतम को ट्रांसलेट करना तपस्या है, भागवतम के ऊपर नोट्स लिखना भी तपस्या है, भागवतम में पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करना भी तपस्या है, भागवतम हाथ में पकड़ना तपस्या है, भागवतम का सिर्फ दर्शन लेना भी तपस्या है। एनीथिंग रिलेटेड टू श्रीमद् भागवतम इज तपस्या। और वो तपस्या जो होती है वो डायरेक्टली कृष्णा की है, तो आपको बाकी सब कुछ करना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये तपस्या से अटैच होना है अपने आप को, एंड इजीली एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। तो बाकी सारे देवी देवता ऐवे ही खुश हो जाते हैं। जिसके हाथ में श्रीमद् भागवतम, देवी देवता उसके आसपास मंडराते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे इंसान का दर्शन करे जो हर रोज भागवतम को हाथ लगाता है। वो तो दर्शन करने ऊपर से नीचे आते हैं, वो अपॉइंटमेंट अपने कैलेंडर में लिखते हैं, इतने बजे ये भक्त हाथ में भागवतम लेने वाला है, हमने तो उसका दर्शन करके सुकृति प्राप्त करनी है, स्वर्ग लोक में हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमने गिर के पृथ्वी पे ही जाना है। तो वी लेट अस बी श्योर कि हम किसके आगे की पीढ़ी में हम जन्म लेना चाहते हैं। ये देवी देवता ऊपर से फिर डिसाइड करते हैं, सारे ऊपर के गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, सारे सिद्ध होते हैं, चरण होते हैं, ये सब लोग नीचे आके मॉनिटर करते हैं, फैमिली पे नजर रखते हैं, किसकी फैमिली में आगे जाके जन्म लेना है ताकि हमारी कृष्ण भक्ति शुरू तो हो जाए। ये सारी नजर होती है ऊपर की। तो वो लोग आते हैं एंड श्रीमद् भागवतम अट्रैक्ट्स ऑल अबंडेंस। सारे ग्रह इधर ही आ जाएंगे, सारे देवी देवता इधर ही आ जाएंगे, ऊपर के लोगों के सारे सिद्ध चरण विद्याधर सारे इधर आ जाएंगे। तो क्यों नहीं आएगा, घर में सुख शांति वैराग्य सब कुछ आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं आएगी। सुख शांति वैराग्य बरकत यही तो चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है। सो द लॉर्ड देन एक्सप्लेन्ड दैट वन शुड रादर ट्राई टू नो द सुपर सोल। लॉर्ड विष्णु ने कहा
कि हमने खुद कोशिश करनी है परमात्मा को जानने की। परमात्मा, आप सोचो, आपके प्रिंसिपल आके आपके सामने इंट्रोड्यूस करके चले गए, हेलो चिल्ड्रन, आई एम मिस्टर शर्मा, आई एम योर प्रिंसिपल, तो आप ऐसे देखोगे और बैठ जाओगे। आपने उनको जानने की कोशिश नहीं की कि प्रिंसिपल को चाहिए क्या, कौन से इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होते हैं स्कूल में, कौन सी कंपटीशन होने वाली है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ने का स्कोप है, कहाँ आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है, कहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पे स्कूल को नेशनल लेवल में जाने की इच्छा है, कौन से फील्ड में स्कूल को स्टेट लेवल में जाने की इच्छा है। अगर आपने प्रिंसिपल से मिलके या टीचर से मिलके ये सारी चीजें जानी ही नहीं, उनको जाना ही नहीं, तो आप क्या समझोगे कि उस स्कूल में आगे कैसे बढ़ना है, या आपको कैसे समझेगा। पढ़ाई तो एक पार्ट हो गया, बट यू शुड ऑल्सो नो योर प्रिंसिपल। वैसे ही लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि आपको खुद जानने की कोशिश करनी है परमात्मा है कौन, एग्जैक्टली वो करते क्या है। अ डिवोटी नोज द परमात्मा इज स्पिरिचुअल, अनटच्ड बाय मैटर एंड सेल्फ इफलगंट। एक डिवोटी को पता होता है हृदय में जो परमात्मा है ना, उनसे बहुत लाइट निकलती है। लेकिन जिसके हृदय में अंधकार होता है ना, दुर्योधन की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, शकुनी की तरह, गांधारी की तरह, जिनके हृदय में तो अंधकार है, वो लोग खुद ही नहीं खोजने की भी कोशिश नहीं करते, वो खोजते भी नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि दिया तले अंधेरा हो गया। आपके हृदय में दिया है, लेकिन आप तो दिए के नीचे का अंधेरा ही देखते रह गए, आपको दिया कभी दिखाई नहीं। इसको कहते हैं दिया तले अंधेरा। तो लेकिन डिवोटी के साथ ऐसे नहीं होता। डिवोटी जानता है कि हृदय में कृष्ण है और वो ब्राइट है, ही इज फुल ऑफ लाइट, और वो लाइट पूरे शरीर में बिखेर रहे हैं। तो जब एक डिवोटी को ये पता चलता है, तो वो कृष्णा का प्रेजेंस कभी डिनाई करता ही नहीं है। उसको पता होता है कि मेरे हृदय में कृष्ण है, और मुझे बस आसपास की चीजों से अपने आप को थोड़ा सा बचाव करना है, और वो बचाव सिर्फ हरि नाम से हो सकता है। So all good qualities come from him and he is present everywhere. डिवोटी को पता होता है उसके अंदर के सारे अच्छे गुण कृष्ण से ही आते हैं, और कृष्णा लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, डायगोनली लेफ्ट, डायगोनली राइट, डायगोनली बैक लेफ्ट, डायगोनली राइट टू द बैक, हर जगह 360 डिग्री में कृष्णा खड़े हैं। और सब पता होता है डिवोटी को, हर जगह कृष्णा है, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पे कृष्णा नहीं है। सो दो ही इज विटनेस ऑफ ऑल एक्टिविटी, ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल एम्बॉडीड सोल्स। तो कृष्णा को सब पता होता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी कृष्णा रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे जाकर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो भी आपके साथ गलत करेगा ऑब्जर्व करो, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाओ कि कौन से गुण में है वो। ऑब्जर्व करो, शांत हो जाओ। नेक्स्ट, ऑब्जर्व करो, शांत हो जाओ। जितना ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे उतना अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे लॉर्ड विष्णु कह रहे कि जो डिवोटी होता है, जो परमात्मा होते हैं, वो सब देखते हैं जीवात्मा क्या कर रहे हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करते जो भी कर रहा है, क्योंकि वो खुद ट्रांसेंडेंटल है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के। अब जो भी सत्वगुण के आरे आकर कोई काम कर रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, कृष्णा थोड़ी रोकेंगे, वो तो देखते रह जाएंगे, करो बेटा करो करो करो, कोई बात नहीं करो। फिर कोई रजोगुण के इसमें आकर रूल कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली रूल कर रहा है, तो कृष्णा कहेंगे अच्छा करो। तमोगुण में आके सो रहा है, बस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, कृष्णा विल नॉट डू एनीथिंग। कृष्णा विटनेसेस। तो परमात्मा का रोल ही होता है बस विटनेस करना, साइड में खड़े होके देखते रहना, देखते रहना, वेट करना कि कब आत्मा उनकी तरफ नजर घुमाएगी और क्यूरियोसिटी आएगी कि है क्या, ये है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। बस वो पॉइंट तक कृष्णा शांत बैठते। एक बार जब किसी के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, ये है क्या, मैं जानना चाहता हूँ, फिर कृष्णा वन बाय वन गुरुओं की लाइन लगा देते हैं। ये पथदर्शक गुरु, ये शिक्षा गुरु, वो शिक्षा गुरु, ये डिवोटी, वो डिवोटी, ये मायावादी, वो मायावादी, सब लोग लाइन से तांता लगा देते हैं कृष्णा उसके पास। एंड फिर वो वापस कृष्णा बैठ के देखते हैं, करो करो जो करना है करो, मैं देख रहा हूँ, करो जो करना है करो। फिर उसके बेसिस पे डिवोटी अपना अपना डिसाइड कर लेता है जीवात्मा उसको किस मार्ग पे जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। अब कृष्णा सिर्फ अपॉर्चुनिटी, तो कृष्णा क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, बाकी तो जो डिसाइड करना है वो जीवात्मा डिसाइड करते हैं। सो कृष्णा इज मोर लाइक गिविंग यू अ बुफे ऑफ मेन्यू एंड you select what you want. All right. So my dear king, a devotee who knows these truths about Paramatma
एन आत्मा इज नेवर डिस्टर्ब्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। एक डिवोटी को एक ये फर्क समझ में आ गया ना, आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है। वो कभी रजोगुण से डिस्टर्ब नहीं होता, तमोगुण से डिस्टर्ब नहीं होता, ना ही सत्वगुण से डिस्टर्ब होता है। सत्वगुण से डिस्टर्ब होने वाले भी बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, जहाँ पे उनको बहुत अहंकार होता है अपनी स्पिरिचुअलिटी का, बहुत अहंकार होता है उनको सुंदरता का, बहुत अहंकार होता है उनको अपने पैसे का, और इतना ज्यादा अहंकार होता है शास्त्रों के ज्ञान का। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बड़े त्रस्त रहते हैं अपने जीवन को लेकर। कभी कभी यही सत्वगुणी लोग बहुत ज्यादा अर्जुन की तरह पूरी तरह इसमें चले जाते, कार्पण्य दोष में चले जाते हैं, जहां पे उनके हाथ पैर कांपते, उनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया लेफ्ट राइट से आके सामने ही क्रैश डाउन हो रही है। ऐसे भी लोग बहुत होते हैं। तो ये सारे गुणों के प्रभाव से ये लोग अपने आप को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि लेकिन जो डिवोटी है, जो तो सच में जिसने कृष्ण की शरण ली है, गुरु की शरण ली है, शास्त्रों की शरण ली है, गुरु साधु शास्त्र, कभी ये मत समझना गुरु कर लिया अब हमें रीडिंग करने की क्या जरूरत है। नहीं, आपने गुरु की शरण तो ली है, शास्त्र की भी लेनी है, साधु की भी लेनी है। किसने कहा आपको साधु का साधु संग गिव अप करने के लिए? किसी ने नहीं किया। गुरु मिल गए तो साधु संग गिव अप करोगे, गुरु मिल गए तो शास्त्रों को गिव अप करोगे? ये कौन सा रूल है भाई? गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, साधु संग भी चाहिए, तीनों एक साथ। ये ट्रायंगल हमेशा साथ रहना चाहिए। ये नहीं कह सकते गुरु मिल गया तो अभी गुरु अपना अपना देख लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है मुझे पालकी में बिठा कर ले जाना। नहीं, गुरु से ऐसे काम नहीं करवाने, ऐसे काम नहीं कराने गुरु से। गुरु को ग्रांटेड नहीं लेना। वो कोई आपके घर पे दरवाजे पे बैठे हुए कोई नरसिम्हा भगवान या किसी मारुति का फ्रेम नहीं है जो आपको बुरी चीजों से प्रोटेक्ट करते रह जाएंगे। सब कुछ उनसे लेना लेना लेना, ये सेल्फिश एटीट्यूड थोड़ा कम करना है। गुरु को मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ? गुरु किससे खुश होंगे? क्या मैं भागवतम पढ़ूंगा तो खुश होंगे? मैं भगवत गीता पढ़ूंगा तो खुश हो जाएंगे? हाँ खुश हो जाएंगे, चलो पढ़ लो फिर। क्या प्रभुपाद खुश होंगे? प्रभुपाद ने खुद ट्रांसलेट किया है सब कुछ, क्यों नहीं खुश होंगे प्रभुपाद? करो, देने की भी तो इच्छा रखो। लेते ही रहना है, लेते ही रहना है, लेते ही रहना है गुरु से, तो दोगे कब? देना भी तो बनता है। तो जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे शास्त्रों के आधार से, साधु संग करेंगे, तो गुरु बड़े प्रसन्न होते। फिर क्यों नहीं आएंगे गुरु मृत्यु के बाद हमें लेने के लिए? क्यों नहीं लेके जाएंगे हमारा हाथ पकड़ के? क्रॉस क्यों नहीं करवाएंगे? तो गुरु तो ही विल बी सो मच एक्साइटेड टू मीट अस, और बोलेंगे मैं बहुत खुश था, हाँ मैंने आपको देखा, आपने ये किया वो किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऐसे कह के आएंगे गुरु। लेकिन ग्रांटेड नहीं लेना ये सारी चीजों को। तो इसलिए लॉर्ड विष्णु कह रहे जिस ये तो भक्त को पता चल गया, तो डिवोटी ऐसे नहीं समझना है कि तिलक लगाने से डिवोटी बन जाते हैं, कंठी पहनने से डिवोटी बन जाते हैं। ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन से बाहर आना। डिवोटी बनते हैं तो हृदय में प्रकाश फैलाने से बनते हैं। हृदय में जो क्षीरोदाक्षय विष्णु है उनका प्रकाश देखने लग जाओ। अपने अंदर प्रकाश है, दूसरों के अंदर भी प्रकाश है, देखने लग जाओ। ये स्थित प्रज्ञता आना बहुत जरूरी है। सो फॉर ही इज ऑलवेज सर्विंग विथ लव। जिसको ये पता चल गया वो बहुत प्यार से जितनी भी सेवा करेगा, भले उसके पास 24 घंटा टाइम ना हो, भले वो टेम्पल के पंडित जी जैसा 24 घंटे टेम्पल रूम में ही नहीं बैठता, भले वो किचन की सेवा जो कर रहे हैं प्रभु जी या माता जी, उनकी तरह वो दिन के 12 घंटे भले ही मंदिर के किचन में नहीं बिताता, उसके पास दिन के 5 मिनट भी मिल जाएंगे ना, वो 5 मिनट को भी वो बाकियों के 24 घंटे से ज्यादा पावरफुल बना देगा। जितना जिस भाव से सरेंडर करेगा ना, उसका भाव बाकी सारी चीजों को मात कर देगा। इतना ज्यादा उस डिवोटी के अंदर शरणागति आ जाती है। तो कहते कि डिवोटी जो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि सारी आत्माएं हैं, आत्मा और परमात्मा का फर्क जानना सीख जाओ। वैसे आपका 2nd चैप्टर भगवत गीता का चल रहा है। बाय द एंड ऑफ 2nd चैप्टर आपके अंदर ये ज्ञान ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। आप अगर भगवत गीता लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करोगे तो सवाल ही नहीं उठता कि 2nd चैप्टर खत्म होते होते आपके अंदर डिफरेंशिएशन आना नहीं आए। डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा, गारंटीड है। 2nd चैप्टर ऑफ भगवत गीता आपको वो सिद्धि प्राप्त करके देती है जिससे कि आप अपने आप के अंदर की आत्मा खुद को देखने लग जाते हो। इसकी तो सिद्धि 2nd चैप्टर में ही भगवत गीता। दैट्स व्हाई भगवत गीता इज द मोस्ट इन डिमांड होली बुक। बाकी सारे होली बुक्स के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला जाएगा, लेकिन भगवत गीता के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा ये होना चाहिए। खिलाफ बोलने के लिए आपके अंदर आपने पढ़ना भी चाहिए।
जो खिलाफ बोलने के लिए रीड करता है ना भगवत गीता, वो धीरे धीरे भगवत गीता के साइड पे ही हो जाता है। तो वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं बोल पाता भगवत गीता के, कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग हार जाते हैं। So next, the Lord explained the importance of performing one's prescribed duties known as वर्णाश्रम धर्म। अब लॉर्ड विष्णु आते हैं और बताते हैं वर्णाश्रम धर्म कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होंगे कि लॉर्ड विष्णु ये पृथु महाराज को क्यों बता रहे हैं? पृथु महाराज स्वयं भगवान के एक्सपांशन है, उनको क्या ये सब कुछ नहीं पता? मेन रीजन है वो इनको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पृथु महाराज अभी रूलर का रोल निभा रहे हैं, वो एक क्षत्रिय का रोल निभा रहे हैं। अगर वो रोल निभा रहे हैं तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, कृष्णा अपने रोल को बहुत सीरियसली लेते हैं। उसमें वो ये नहीं दिखाते कि मैं इस रोल में हूँ, अब आप मुझे किसी और की तरह ट्रीट करो। अगर मैं वराह अवतार में आया हूँ तो मुझे वराह की तरह ट्रीट करो, आप करो जो गंदी बारिश करानी है, मैं उसको भी बहुत एंजॉय करके लड़ाई करूंगा हिरण्याक्ष को। अगर कृष्णा मत्स्य अवतार में आते हैं, ऐसे नहीं दिखाएंगे कि देखो देखो मैं बाहर निकल के भी जिंदा रह सकता हूँ, वो पानी में ही रहेंगे। मत्स्य अवतार है ना, he will try to be in water only, he will not try to come out and show his हीरोगिरी और मतलब immortality, शो ऑफ नहीं करेंगे। वो उस रोल में पूरी तरह 100% फिट हो जाते हैं। कृष्णा से सीखना है 100% फिट कैसे होना है। नर नारायण बन के अर्जुन और कृष्णा आते हैं, क्या अर्जुन को भगवत गीता पता नहीं थी? उसको ज्ञान नहीं था? सब पता था। रोल में कैसे मस्त ढल गए अर्जुन, पूरी तरह 100% ढल गए। अपने आप को अज्ञानी दिखाया, जिस टाइम पे अज्ञानी दिखाना था उस टाइम पे अज्ञानी दिखाया, और पूरी जस्टिस की अपने रोल के लिए। तो वैसे वर्णाश्रम धर्म में पूरी जस्टिस करनी चाहिए अपने रोल के लिए, काकू नहीं करना चाहिए कि मेरे से नहीं होती पढ़ाई, मेरे से नहीं होता गृहस्थ आश्रम, मेरे से नहीं होता वानप्रस्थ, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मैंने नहीं जाना यात्रा पे। ये सारा नहीं चलता। आप जिस आश्रम में हो, give 100% your inputs to that ashram and then come out of it also very successfully। तो ये डिवोटी का एटीट्यूड रहता है कोई भी धर्म फॉलो करने से पहले। और ये डिवोटी तभी कर पाता है जब भगवत गीता का 2nd चैप्टर उसके अंदर से होके जाता है। ये नहीं कि इधर से जाता है इधर से बाहर आता है, इधर से गया तो यहाँ तक जाना बहुत जरूरी है। भगवत गीता जो लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से तभी निकल जाती है जब वो बहुत सीरियसली उसको, उनको पता ही नहीं है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इस चैप्टर के एंड में होने क्या वाला है, उनको पता ही नहीं होता ना। तो वो लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से चले भी जाते हैं। जिसको पता है ना कि मुझे भगवत गीता भागवतम यहाँ से सुनना है और यहाँ से हृदय में उतारना है, उसके साथ पूरा फिट इन होके बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमें लॉर्ड विष्णु से परमात्मा के सारे गुण पता चल रहे हैं। भगवत गीता लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे आत्मा के गुण पता चलते हैं। ब्यूटीफुल चैप्टर है 2nd चैप्टर, बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट होता है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता एक दूसरे को। तो ये शास्त्र तो आपको मतलब चाहे मतलब हम 100 साल पढ़े, 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन फिर भी इसके गुणगान खत्म नहीं हो सकते। इतनी पावर है इसमें। पावर क्यों कहती हूँ मैं? क्योंकि इसमें वो पावर है जो किसी और चीज में नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए दुख मिटाने की पावर है, परमानेंटली सुख इंस्टॉल करने की पावर है। मुझे नहीं लगता सुखदेव गोस्वामी जी कभी कोने में बैठ के रोए होंगे, नॉट पॉसिबल। ही हैड अचीव्ड लव फॉर कृष्णा, he must have never cried in the corner of any earth saying that हाय मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्यों आया and all that। मुझे ये भी नहीं लगता कि कभी ऐसे श्रील व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद रोए होंगे, नॉट पॉसिबल। Once you go through Srimad Bhagavatam journey, it is impossible for you to have pity on self in any form or have pity on people in any form. You don't show pity, then you look towards solving your problems. आप ऐसे pitiful नहीं होते। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में आत्मा और परमात्मा का फर्क करना सबसे पहले सीखना है। और ये लॉर्ड विष्णु मेन पृथु महाराज को इसलिए बताते हैं क्योंकि पृथु महाराज एज अ रूलर आए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो दुनिया में आने वाले जितने भी रूलर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। रूलर मतलब सिर्फ राजा नहीं होता, घर का एक छोटा बच्चा भी रूलर होता है। जो छोटा बच्चा अपने पापा को जिद करके अपने लिए कार मंगवा सकता है ना, इसका मतलब उसके अंदर रूलिंग पोटेंसी है। जो छोटा बच्चा जिद करके पापा को बोल सकता है ना मुझे ये पेन चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे दे दो, इसका मतलब उसके अंदर रूलिंग पोटेंसी है। अभी अभी तो पापा पे रूल करके आया है, जो पेन चाहिए था वो मंगा लिया, जो कार चाहिए थी, टॉय कार चाहिए थी वो मंगा ली, जो बुक चाहिए थी वो मंगा ली। इसका मतलब है रूलिंग पोटेंसी सबके अंदर थोड़ी बहुत होती है, कोई कोई में ज्यादा आ जाती है। लेकिन वो रूलिंग पोटेंसी यूज कैसे करनी है
वो इस चैप्टर में पता चलता है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस पृथु महाराज के लिए है वो इंस्ट्रक्शन समझ लेने चाहिए, वी एज अ लीडर्स के लिए है। श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवतम के स्टूडेंट्स आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। आप लोग कोई साधारण लोग नहीं हो। जो श्रीमद भागवतम सुनता है वो बाय डिफॉल्ट बिकम्स द लीडर ऑफ द सोसाइटी। अब लीडर के अंदर कौन से गुण होने चाहिए ये लॉर्ड विष्णु से हमें पता चलता है। वो गुण आत्मसात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला गुण था माफ करना आना चाहिए। उसके लिए खुद को माफ करना प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो जान लो कि मेरे ऊपर 3 गुणों का प्रभाव है। चौथा, 3 गुणों का प्रभाव पता चल गया तो सबसे पहले चैंटिंग भगवत गीता भागवतम करने लग जाओ। तीनों गुणों के प्रभाव से एटलीस्ट हर रोज 1-2 घंटे बाहर आ जाओ। खुद बाहर आ जाओगे फिर माफ करना सीख जाओगे, दूसरों को माफ करना सीख जाओगे, अपने आप को भी माफ करना सीख जाओगे। ये वाली मेथड स्टार्ट करके भगवत गीता भागवतम और चैंटिंग। उसके बाद फिर आप अपनी बॉडी के अट्रैक्शन से बाहर आ जाओगे। अपनी बॉडी के अट्रैक्शन से बाहर आ गए फिर अपने आत्मा को देखने लग जाओगे। अपनी आत्मा को देखोगे तो दूसरे लोगों के अंदर बॉडी के अंदर आत्मा दिख जाएगी। फिर अपनी बॉडी के अंदर परमात्मा दिख गई, फिर दूसरों की बॉडी के अंदर परमात्मा दिख जाएगी। अब ये सारे 9 स्टेप्स हो गए। फिर 10th स्टेप पे कृष्णा आपसे 100% पूरी तरह प्रसन्न हो जाएंगे। इतना सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पूरी तरह बताया है लॉर्ड विष्णु ने पृथु महाराज को। इतने कम वर्ड्स में इतनी अच्छी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। इतना डिटेल में हमारे श्रीमद् भागवतम हमें एक्सप्लेन करता है। आप ये सुनना और इसमें फ्लो चार्ट बनाना, अपने नोट्स बनाना, एक के नीचे एक करके स्टेप्स बनाना, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। वंस इट गोज थ्रू योर हैंड्स, एक बार नोट्स बनाना शुरू कर जाओ ना, फिर आप पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। आई विल शो यू कि कैसे मैंने शायद जूही को दिखाया था इससे पहले। सी, नोट्स जब बनाते हो ना तो ऐसे बनाना की आदत होनी चाहिए आपके पास। देखो जब भी बनाओगे नोट्स ऐसे बनाना शुरू करो, ठीक है। अभी जैसे स्टेप्स बताए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे लिखते जाओ। सी आई हैव सो मेनी नोट्स, ठीक है। तो ये ऐसे पढ़ते पढ़ते ना नोट्स बनाना शुरू करो। जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे ना आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा। और हो सकता है कभी कभी आपको लगे मैं भूल गया, ये क्या हो गया एंड ऑल दैट, तो कोई बात नहीं, जब वापस सुनोगे वापस बना लेना, बट नोट्स बनाने की आदत हमेशा रखना। सी आई स्टडी स्क्रिप्चर्स एवरीडे 1 hour। मेरे पास तो इतना पढ़ाई करके भी, इतना ऑफिस का काम करके भी मेरे पास 1 घंटा हर रोज बचता है। और फिर भी मैं 1 घंटा 365 घंटे साल में देती हूँ। फिर भी मेरे पास आपके जैसे ही इतने 1000 घंटे बचते हैं साल के। उस 1000 घंटे में भी आई ट्राई टू डू समथिंग एल्स। तो ऐसे करके अपने घंटों को अच्छे से डिवाइड करो और अच्छा अपना भला करो। बाकियों का भला बाय डिफॉल्ट होगा। आप पहले अपने आप पे फोकस करो। खुद की आत्मा का, अपने आप को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ये सिद्धि प्राप्त हो जानी है। 2nd चैप्टर ऑफ भगवत गीता में होनी है। श्रीमद् भागवतम में तो शुरू हो जाती है 1st कैंटो से। किसी किसी लोगों को 1st कैंटो में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है आत्मा परमात्मा देखने की। किसी किसी लोगों को 2nd कैंटो में आ जाती है। कुछ कुछ लोगों को कर्दमा मुनि का चैप्टर पढ़ के आ जाती है। देवोती माता, कपिला मुनि, सांख्य योग चल रहा है तभी सिद्धि आ जाती है। किसी किसी को पृथु महाराज के चैप्टर में आ जाती है। तो भागवतम पढ़ते जाओ, यू नेवर नो, हर एक का अपना अपना टाइम आ जाता है। लेकिन ये नहीं समझना ये इम्पॉसिबल है। इट इज वेरी इजी। सिर्फ दी गई, आचार्यों ने दी गई प्रोसेस सिंसियरली फॉलो करो। उसके बीच में अपना सर नहीं देना है, अननेसेसरी अपने हेड को बीच में नहीं लाना है, हृदय को बीच में लाना है। हम गुरु की बात हृदय से मानते हैं, ब्रेन से नहीं मानते। ब्रेन तो बना ही है इफ्स एंड बट्स एंड ये सारे निकालने के लिए। इफ दिस, व्हाट इफ नॉट, बट ये सारा इधर से निकलता है। तो अपने शीश को नीचे झुकाओ, इस शीश को नीचे झुकाओ गुरु चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में, और हृदय से उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस अपना लो। सब कुछ हृदय से ही पता चलना है। ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। कॉल कर रहा है।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे माता कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। एक मिनट। माता जी हाँ जी बोलिए। माता जी मुझे आप एक बार वो सारा स्टेप्स एक बार फिर